नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th में चैप्टर टू का जो बहुपद है उसका एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 है बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। हमने बताया था शून्यक का मतलब क्या होता है। शून्यक का मतलब होता है मूल। ओके। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है हमको। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन और आप लोग पढ़ लीजिए। बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसके हम सल्यूशन पे आते हैं, हल पे आते हैं। कैसे आप हल करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है इसे हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो कर ही सकते हैं और ये 3 है इसे अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। क्यों कर सकते हो ऐसा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है और सिर्फ बचता है क्या 3। ओके, तो फिर यही आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद x प्लस रूट 3। अब देखो यहाँ पर जब आप लगाओगे क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ यहाँ पे। ओके, लगा दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे ये देखो फार्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो देखो क्या हुआ, एक्स प्लस रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 हो गया जा करके। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान 0 होगा यदि, अर्थात एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। जरा ध्यान से समझना, इसका मान 0 कब होगा, जब ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो पहले हमने क्या किया, एक्स प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 कर दिया या फिर एक्स माइनस रूट 3 इक्वल टू 0 कर दिया। अब जब ये देखो यहाँ रूट 3 काहे में है, प्लस में है, इधर काहे में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस में हो गया। ओके, इसके बाद अब देखो जरा, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे आ गया माइनस रूट 3, दूसरा चला गया। यहाँ पे माइनस रूट 3 था, यहाँ आ गया प्लस रूट 3 हो गया। अब इसके जो शून्यक होंगे, दो शून्यक हो गए, एक एक्स का मान ये आ गया, एक एक्स का मान ये। हमने बताया था ना, शून्यक का मतलब होता है मूल, मूल का मतलब होता है एक्स के मान। तो देखो एक्स के 2 मान आ गया, अर्थात इसके कितने शून्यक हो गए, 2 शून्यक हो गए। अब इसका योग बात आई, शून्यकों का योग, तो मतलब दोनों को जोड़ दो आप, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो गया, 0 हो गया। हम इसके नीचे क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, हमने एक मान लिया। ठीक है, अपना क्या जाता है, हमने एक मान लिया। अब देखो माइनस एक्स का गुणांक, ये 0 क्या है, देखो 0 क्या है, देखो यहाँ कहीं एक्स वाला पद है क्या, नहीं है, मतलब एक्स के गुणा में कितना होगा, 0 होगा। तो देखो वही तो है, एक्स मतलब यहाँ 0 है, मतलब ये एक्स का गुणांक है। अब बटे, उसके बाद एक क्या है, एक देखो किसके बगल में, एक्स स्क्वायर के बगल में एक है, तो जो एक है वो क्या है, एक जो है वो है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो ये एक है ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमारा देखो फार्मूला बन गया ना, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस बी पानी, फार्मूला बन गया। मतलब ये सत्ता की जांच हो चुकी है। अब हम बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं। तो जो शून्यकों का जो गुणनफल होगा, देखिए वो क्या होगा, क्या होगा, दोनों गुणा कर दो, ये वाले को और ये वाले को। जब गुणा हो जाएगा तो देखो माइनस तो लिखिए हमने लिया, और रूट 3 का गुणा किससे होगा, रूट 3 से होगा, कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। और नीचे क्या मान लिया हमने, एक मान लिया।
अब नीचे जब 1 मानोगे, अब बताओ माइनस, देखो ये जो -3 है क्या है, अचर पद है। देखो यहाँ क्या है, ये अचर पद है, अचर पद नीचे हो गया। देखो 1 क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 मान लो, कुछ नहीं तो क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर गुणांक हो गया। बस हो गया अपना फार्मूला। तो ये सत्यापित हो चुका है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, इसकी बात करते हैं 4 की, एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतने और इतने हैं। मतलब हमें कोई ऐसा एक वो निकालना है, सॉरी एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल कितना है, -3 है और 2 है। इसका मतलब योगफल वो कितना है, -3 है, और जो गुणनफल है वो कितना है, 2 है। ठीक है, योगफल का मतलब अगर किसी, हम देखो जो सॉल्यूशन हमने किया है वो हमने सॉल्यूशन क्या लिखा है कि माना ax² + bx + c ये एक द्विघात समीकरण व्यंजक हो गया है ना, ये द्विघात बहुपद है। इसके शून्य मतलब मूल अल्फा व बीटा है। देखो अल्फा + बीटा बराबर क्या होगा, मूलों का योगफल, मतलब कि -3 हो जाएगा। और उसका फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। ओके, अब बात आई इसके गुणनफल की, तो दोनों का गुणनफल कर दो, अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा बीटा गुणनफल निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया, देखो ये 2 दिया गया है, 2 लिख लिया। इसका फार्मूला होता क्या है, c/a होता है। ठीक है, अब देखो इसके नीचे क्या मान लो आप, 1 मान लो इसके नीचे। इसके नीचे भी आप 1 मान लो। अब देखो यहाँ, यह देखो सॉरी, अब जब यहाँ पर देखो कि -b है और यहाँ क्या है, -3 है, देखो b का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर जो है वो 1, a कितना है, 1 है, और देखो दोनों जगह वही है, यहाँ पर भी आप 1 मान लो, 3 नीचे, 2 नीचे भी क्या मान लो आप, 1 मान लो। देखो यहाँ a का मान कितना आ गया, 1, यहाँ भी a का मान कितना है, 1 है। मतलब कि a का मान टैली कर रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों में a है, 1 यहाँ भी नीचे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब देखो c का मान कितना हुआ, 2 हुआ, b का मान 3 हुआ, तो b का मान 3, c का मान 2 आ गया। अब एक द्विघात बहुपद जो होगा वो क्या होगा, तो बस यहाँ पर a b c का मान रख दीजिए, जिसमें आप एक, देखो a का मान कितना आया, 1 आया, तो हमने क्या, देखो a का मान 1 आया, तो a का मान यहाँ पे क्या रख दो, 1 रख दो, 1 रख दिया यहाँ पे, प्लस तो है, देखो प्लस है, प्लस b का मान कितना है, 3, देखो 3 रख दिया हमने, x तो x रख दिया, प्लस तो प्लस कर दिया, c का मान कितना आया, 2 रख दिया। ये आपका क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। बताओ कितना आसान सा था। तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। ओके, क्लियर रहा। चलिए ये क्वेश्चन भी ख़त्म रहा, है ना, आसान सा था। बस यहाँ पे आपको टैली करना था एक थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है। हमें योग का गुणनफल दिया गया था, बस आपको तुलना करनी थी। अगर ना मिले तो आपको बनाना पड़े किसी चीज़ से ऊपर नीचे, गुणा भी कभी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप अभ्यास लगाओगे, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो हमें भेजोगे। कुछ लोग हमें लिख के भेजे भी थे कुछ क्वेश्चन, शायद एक आधे क्वेश्चन, है ना। तो अब ये बताने के बाद आप सबको क्वेश्चन शायद समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आप सबसे लग सकते हैं, और ना लगे तो वो क्वेश्चन, जो ना लगे वो क्वेश्चन आप हमें भेज देना, ठीक है, वो हम बता देंगे। चलिए अब हम कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि 3 मूल दे दिए जाए आपको, कहता है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px = 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3 - 1 और -1/3 हैं। इसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए।
आइए चलते हैं, देखते हैं हम क्वेश्चन इसको। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार, ध्यान से चलिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हट भी रहा है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, जो व्यंजक है वही हमने यहाँ पे देखो लिख लिया है जी। इसके बाद इसकी तुलना हम किससे करेंगे मालूम है, इस वाले से, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर। तो यहाँ पे जो तुलना करो देखो, एक्स क्यूब की जगह पे है तो एक बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कितना है, देखो कितना है, ये बी है, यहाँ कितना है -5, कितना बी का मान आ गया -5। यहाँ देखो सी का मान कितना है, देखो यहाँ एक्स के बगल में कितना है, सी है, यहाँ कितना है -11, तो यहाँ क्या आ जाएगा -11। अब देखो यहाँ डी है, अकेले कितना है, डी है, यहाँ अकेले क्या है -3, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3। समझ आई बात। चलिए आगे चलते हैं। अब हम p बराबर 3 अब हमें 3 मूल दिए गए हैं, एक तो 3 दिया गया है, एक -1 शून्यक मतलब मूल यानी x के मान, 3 दिया गया है, -1 दिया गया है, -1/3 दिया गया है। जब हम p3 निकालेंगे मतलब यहाँ पे हम 3 x बराबर 3 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, रखो आप 3, तो यहाँ देखो है ही है 3 हमने कर ही दिया, x की जगह कितना रखा 3 रखा, -5 x 3, इसे आप हल करो ठीक है। तो 3 3 27 81 देखो हो गया, -3 3 करने पर 45 और 11 33 -3 ठीक है। कितना आ गया हल करके, कुछ 0 आ गया, 45 उसके 33 फिर 3 25 3 48 3 51 30 81 81 81 चले गए 0। अब p देखो ये अब -1 एक मूल दिया गया था, देखो ना ये यहाँ पे देखो -1 दिया गया था, तो -1 रखेंगे एक बार, इसे हल करेंगे यहाँ जहाँ पे इसमें सॉरी इस वाले, हाँ इस वाले में हम जो है x बराबर एक बार हमने 3 रखा है, एक बार हमने x बराबर क्या रखा -1 रखा, -1 रख के आप हल करोगे तो 0 ही आएगा। अब p बराबर -1/3 रखोगे तब भी कितना आएगा, देखो हल करो कितना है ये देखो 0 आ गया ठीक है। ये सब हल किया, कितना आ गया 0 आ गया ठीक है, देखो 0 आ गया। तो मतलब ये हल हो चुका है। अभी इतना हल हुआ कि हाँ ये सभी जो शून्यक हैं वो इस व्यंजक को क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जब इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आगे जो सत्यता की जांच करनी है वो आप आराम से कर सकते हो। अच्छा 3 मूल उसके निकल आए, वही में जो दिए गए शून्यक मतलब यही क्या है, अल्फा है, बीटा है और क्या है, गामा है। चलिए अल्फा है, बीटा है, गामा है, सिंपल सा था क्वेश्चन, आसान सा है। आइए देखते हैं। तो जैसे कि बात आई अल्फा 3 था बीटा -1 था, गामा -1/3 था, तो हम पहले निकालेंगे इनका योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप निकालो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कितना हुआ, अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3। देखो 3 से 1 घट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, -1/3 हल करो, 3 दूनी 6, 6 से गया 5, 5/3 आ गया। अब देखो इसे माइनस से गुणा कर दो, 2 बार गुणा करो, एक माइनस अंदर कर दो, माइनस प्लस फिर से इतना आ जाएगा। तो इस 5/3 इतना हम लोग कर सकते हैं ना, माइनस प्लस फिर इतने 5 हो जाएगा। अब माइनस उसके देखो -5/3 क्या है, -b/a हुआ जा करके, नहीं हुआ क्योंकि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा देखो हमने पीछे करवाया है ना, -b/a नहीं होता, तो माइनस और जो हमको ये व्यंजक दिया गया है पीछे, इसमें जो b का मान है देखो -5 रखा हुआ, 1 मिनट आपको दिखाई देते हैं। जो b का मान है देखो इसमें कितना है, ये -5 है। ओके, यहाँ पे ये ऊपर सबसे देखो सवाल लिखा हुआ, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो b का मान है कितना है, -5 है।
इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, -5 लिखा है। किधर गया, एक मिनट, फाइल जो है ना एक मिनट, फाइल खो जा रही है। चलिए मिल गई। अब देखो ये हुआ। इसके बाद अल्फ़ा बी, देखो उसके बाद ए का मान 3 था, वहाँ पे अब चेक कर लो ए का मान कितना है, 3 है। अब यहाँ पे आ जाओ, मतलब दो दो शून्यकों का गुणनफल निकालो, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। तो फार्मूला रखो, अल्फ़ा का मान रखो बीटा, फिर बीटा गामा, गामा अल्फ़ा रखोगे तो आपका इतना आ जाएगा -3, और उसके बाद में इतना आएगा। देखो ये हल करो, कितना आएगा, -11/3 आएगा। सबको हल करना आता है भिन्न, हम बताएंगे किसी को नहीं, ठीक है। फिर कितना आया, C/A आ गया। क्यों, क्योंकि जो C का मान है, अभी अभी आप देखना C का मान, जो x का गुणांक है कितना है वहाँ पे, आप पीछे देखना, ठीक ना, -11 है। दिखा दे क्या, चलो तुमको आप सबको दिखा देते हैं। ये देखो C का मान कितना है, -11 है। नहीं देख पाए भाई, ये देखो यहाँ पे ये C है, ठीक है ना। देखो इसके नीचे देखो ऊपर ये C का मान यहाँ भी देखो है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद वाले पे, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों गुणनफल निकाल लेते हैं। तो तीनों गुणनफल देखो यहाँ पे हमने निकाल रखा, ये अल्फ़ा मान -3, बीटा का मान -1, गामा का मान -1/3। इससे आपको कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद सुनो, इसे 3 से ऊपर नीचे गुणा भाग करो माइनस से भी करना, ठीक है। देखो -3 किसका है मालूम है, ये -3 जो है, जिसे आगे हम कर दे रहे हैं आगे, ठीक है। ठीक है, ये जो है आपका अचर पद है माइनस, और जो ये -3 है ये क्या है, अचर पद है। आप लिख लेना, ओके। अचर पद, फिर नीचे कितना हुआ, ये जो 3 है ये मालूम क्या है, x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। तो मतलब ये रहा कि हमारा ये सत्यापित हो चुका है कि हाँ, हमारे जो फार्मूले बने हैं वो सही हैं, और हर एक इक्वेशन उसको फॉलो कर रहा है, ओके। चलिए यहाँ तक तो हो चुका है। इसका मतलब कि हमारे जो ये क्वेश्चन है, किस नंबर तक वाले, दो नंबर तक के क्वेश्चन, वो आप सबके हल हो सकते हैं। अब आप अगला जो 2.25 जो पूरा कर लीजिए कंप्लीट करके, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो हमको आप बताइए, ओके। तो फिर आज के लिए इतने हम लोग रखते हैं। थैंक यू।